हेलो फ्रेंड्स, गोरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट की। ये स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे काम करती है, कहाँ अपने इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने ब्रेक स्टेटमेंट को देखते हैं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो ये यूज़ कहाँ होती है। ये यूज़ होती है अपने लूप में। लूप कोई भी हो सकता है। अगर वो लूप चल रहा है, आपने किसी भी कंडीशन लगा रखी है कि यह लूप 1 से स्टार्ट होकर 100 तक चलेगा, तो आपको कुछ ऐसी कंडीशन लगानी है कि अगर वो कंडीशन पूरी हो जाती है फिर 100 तक ना चले, फिर वो जहाँ कंडीशन पूरी हुई है वहीं रुक जाए। मान लो कि आपने एक कंडीशन लगाई है कि 50 पे रुक जाए। लूप तो स्टार्ट किया 100 के लिए, पर आपने बीच में एक कंडीशन ऐसी लगा दी कि लूप को 50 पे रोक देना है, तो उसके लिए आप ब्रेक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू इसका भी यूज़ कर सकते हो। ये इसका थोड़ा डिफरेंस है, तो अपने समझते हैं। सबसे पहले मैं एक लूप लगाता हूँ। यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं इसको 0 से, सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल 100। छोटी वैल्यू लिखते हैं ताकि स्क्रीन में सही से दिखे, और आई को प्लस प्लस करता हूँ मैं। अब इसका एरिया डिफाइन कर दिया। अब देखिए, इसके अंदर मैं दो कंसोल लगाता हूँ। एक तो कंसोल यहाँ लगाता हूँ, डॉट लॉग। ये क्या करेगा, आई को प्लस करेगा और साथ के साथ एक मैसेज भी दिखाएगा, फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है। ऐसे ही मैं सेकंड लिख देता हूँ, ये सेकंड है। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ देखिए क्या हुआ। देखिए, पहली बार जब लूप चला फर्स्ट 0, सेकंड में 0, फिर वापस लूप चला फर्स्ट 1, सेकंड 1, फिर लूप वापस चला फर्स्ट 2, सेकंड 2, ऐसे ही फिर लूप वापस चालू हुआ फर्स्ट। मतलब कि कहने का मतलब क्या हो रहा है कि लूप यहाँ से वापस यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, एक आई की नई वैल्यू लेके फिर वापस आ रहा है। इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, इस कोड को बार बार रन किया जा रहा है। अब हम अपने यहाँ इसके बीच में एक कंडीशन लगा लेते, इफ। अगर आप सीधा ही ब्रेक लिख दोगे ना, तो वो लूप चल ही नहीं पाएगा, पहली बार यही खत्म हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यही खत्म हो गया, इससे आगे चलेगा ही नहीं। देख लीजिए, देखिए 0 तक गया, 0 से 1 तक भी नहीं गया, ये रुक गया। अब इसको कोई कंडीशन कैसे बना सकते हो, मैं यहाँ इफ लगाता हूँ। इफ यदि आई की वैल्यू इक्वल इक्वल हो जाए 10 के, ये मैंने कंडीशन लगाई है, तब आपको ब्रेक कर देना है। वैसे लूप कितने बजे तक चलने वाला था, 20 तक। मैंने क्या कंडीशन लगा दी, इफ यदि आई की वैल्यू इक्वल इक्वल हो जाए 10 के, तो आप ब्रेक कर जाओ। तो यहाँ चलता हूँ, तो यहाँ देखिए 10 से आगे नहीं गया। 10 की फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हुई है, सेकंड फिर भी नहीं प्रिंट हुई। क्यों, सेकंड इसके बाद आनी थी, तो इसने ये ब्रेक कर गया, पहले ही ब्रेक कर गया। तो ये होता है लूप रोकने के लिए ब्रेक। आप इफ में श्योर है कि आप कंडीशन लगा के ही यूज़ करोगे, क्योंकि बिना कंडीशन लगाए इसका लूप में कोई यूज़ नहीं है। आपने फिर लूप में अंदर अगर बिना कंडीशन के ब्रेक लगा दिया, तो वो तो ब्रेक कर जाएगा, लूप रन ही नहीं करेगा, तो लूप का कोई मतलब नहीं रहा। तो इसीलिए आप अगर लूप लगा रहे हो, उसके अंदर कंडीशन आएगी आएगी। अब कंडीशन क्या आएगी वो आप पे डिपेंड है। मैंने यहाँ आई इक्वल टू 10 लगाया, आप यहाँ किस लिए यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर कौन सी ऐसी कंडीशन है, कब आपको ऐसी ज़रूरत पड़ी है कि आपको ये डाटा नहीं दिखाना। हाँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि मेरे को एक बहुत सारा डाटा दिखाना था, एक टेबल दिखानी थी, उसमें एक ऐसी कंडीशन आ गई, अगर वो डेटा आ जाए, ऐसा कोई डेटा है जो फिक्स डेटा है, अगर वो डेटा आ जाए उसके बाद मेरे को लूप रोक देना है। हाँ, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है, मान लो 100 रिकॉर्ड है। एक रोल नंबर ही मान लो कि मैं 1 बाय 1 एक इस एरे में से या कहीं से भी मैं उस लूप में से, लूप की मदद से मैं वैल्यू निकालता जा रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ कि क्या वो मैच हो रहा है। मेरे पास एक मैच करने वाला डेटा है, उससे मैच करवाना है। जब मैच हो जाए तो लूप रुक जाए, इससे आगे काम ही नहीं करना, क्योंकि अपने को मैच करवाना था। मैच हो गया तो रुक जाए, बस, इससे आगे काम ही नहीं करवाना। तो वो उस कंडीशन में आप लगा सकते हो। जब आप इसको लॉजिकली आप बनाना शुरू कर दोगे तो आपको पता चलने लग जाएगा किस प्रकार आप यूज़ कर सकते हो। इसी प्रकार आप कंटिन्यू यहाँ लिख दो। कंटिन्यू का क्या क्या काम है, यहां से लूप स्टार्ट होगा, जब कंडीशन पूरी होगी यहीं से वापस ऊपर चला जाएगा और वापस नई वैल्यू लेकर फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसा है कि इससे आगे का काम रोक दिया जाएगा पर लूप नहीं रुकेगा। जब कंटिन्यू को पढ़ा तो इसका मतलब ये होता है कि इससे आगे का कोड रन ना हो, वो वापस ऊपर चला जाए, नई इटरेशन वैल्यू लेकर आए। तो यहां देखते हैं, मैंने 10 पे लगाया, तो ये देखो लूप 20 तक चला, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट हुआ सही है। अब 10 पे चलते हैं। देखो
10 पे मैंने क्या कंडीशन लगा रखी थी, फर्स्ट वैल्यू आई, सेकंड आई नहीं, क्योंकि उस पर क्या था, सेकंड वैल्यू आने से पहले कंटिन्यू रन हो गया, तो उसने ऊपर भेज दिया वापस, नई वैल्यू लेके आया। जब 11 हो गए तो उससे बाद वो इफ़ के अंदर जा ही नहीं पाया, क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई नहीं। उसके बाद 10 पे हुई थी तो उसने कंटिन्यू करके वापस ऊपर भेज दिया। तो ये था अपना क्या, ब्रेक और कंटिन्यू। तो एक तो ये लूप हो चुका है, एक अपना फॉर ऑफ लूप, इसमें रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। एक मैं एरे बना देता हूँ। हमारे पास एक एरे है, इसके अंदर एक वैल्यू, कुछ वैल्यू ऐड कर देता हूँ। ये वैल्यू है, इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ। 2 मेथड अपने पास इसको यूज़ करने के, 3 है, 4 है, जितने भी हो सकते हैं, बट बेसिकली 2 मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एरे की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए। एक तो फॉर ऑफ, दूसरा होता है फॉर ईच। तो सबसे पहले मैं फॉर ईच यूज़ कर लेता हूँ, डॉट फॉर ईच। इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इसका एरिया स्टार्ट करूंगा, तो इस फंक्शन के पास एक वैल्यू आएगी वैल, मैं वैल लिख देता हूँ। तो अब इसको कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। हर बार एक नई वैल्यू निकाल के फॉर ईच क्या करेगा, वैल में डाल देगा, और वैल को अपने कंसोल कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। 1 मिनट, मैंने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो यहाँ मैं सही कर लेता हूँ। तो ये देखिए सारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। एक ये तरीका है, और एक तरीका अपने इसको मैं डिलीट करता हूँ, और दूसरा तरीका है फॉर ऑफ। इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेना, मैं एक्स ले लेता हूँ, ऑफ एरे। इसका एरिया स्टार्ट करता हूँ, ये फॉर ऑफ है। इसके अंदर कंसोल कर लेना है किसको, एक्स को। तो एक्स के अंदर अपने हर बार एक नई वैल्यू आएगी जो एरे में स्टोर है, तो मैं कर लेता हूँ। ये है वैल्यू एरे में से निकालना, 1 बाई 1 यूज़ करना। तो यहाँ मैं कंसोल में यूज़ कर रहा हूँ। इन फ्यूचर अपने इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके अपने कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।